हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एवरग्रीन पाठशाला के यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास में हम उत्तर अमेरिका जो महाद्वीप है उसके उद्योगों पर चर्चा करेंगे। अब तक की क्लासों में हमने उत्तर अमेरिका के पर्वत, पठार, मैदान, मरुस्थल, नदी, झील इन पर चर्चा कर ली। आज हम औद्योगिक प्रदेश पर चर्चा करेंगे। औद्योगिक प्रदेशों से एक क्वेश्चन सब इंस्पेक्टर में पूछा जाता है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में हम कनाडा और यूएसए इसके औद्योगिक प्रदेशों का आज हम अध्ययन करेंगे। चलो शुरू करते हैं। उत्तरी अमेरिका के औद्योगिक प्रदेश में जो सबसे पहले हम है वो कनाडा के औद्योगिक प्रदेश की चर्चा करते हैं। कनाडा के औद्योगिक प्रदेश को हम तीन भागों में बांट सकते हैं। मान लेते हैं कि ये कनाडा है, इसका जो ये वाला भाग है ना, ये कहलाता है प्रशांत तटीय प्रदेश। फिर ये जो भाग है ये वाला, ये कहलाता है प्रेरीज प्रेरीज प्रदेश कहलाता है, और ये कहलाता है ओंटेरियो सेंट लॉरेंस प्रदेश कहलाता है। इसमें एक शहर आता है प्रशांत तटीय प्रदेश में। जब हम आएंगे तो प्रशांत तटीय प्रदेश में एक शहर आता है वैंकूवर, जो कि लुगदी उद्योग के लिए जाना जाता है। ठीक है। प्रेरीज में दो शहर आएंगे, एक आएगा विनिपेग, एक आएगा टर्नर वैली। टर्नर वैली जो है ये प्राकृतिक गैस और तेल के लिए जानी जाती है, और ये जो है विनिपेग, ये हमने पढ़ा है कि विश्व की सबसे बड़ी गेहूं मंडी जो है वो विनिपेग में। ये ओंटेरियो सेंट लॉरेंस जो क्षेत्र है इसमें कुछ शहर आएंगे, जैसे ये शहर है, इसको बोलते हैं अपन विंडसर। ये विंडसर जो है ये ऑटोमोबाइल के लिए जाना जाता है। फिर आएगा सडबरी खान, आएगी सडबरी खान जो है वो निकल के लिए जानी जाती है। ठीक है। फिर आएगा टोरंटो, टोरंटो में मशीनरी उद्योग है। टोरंटो के बाद हैमिल्टन, हैमिल्टन में लौह इस्पात उद्योग। फिर मॉन्ट्रियल, मॉन्ट्रियल में अखबारी कागज। और फिर ओटावा, ओटावा में नॉर्मल कागज उद्योग जो है ये पाए जाते हैं। ठीक है। एक बार हम इसको स्लाइड में पढ़ते हैं। प्रशांत तटीय प्रदेश वैंकूवर लुगदी उद्योग, प्रेरीज प्रदेश विनिपेग गेहूं मंडी, टर्नर वैली तेल एवं प्राकृतिक गैस, ओंटेरियो सेंट लॉरेंस क्षेत्र विंडसर में ऑटोमोबाइल, सडबरी में निकल, मॉन्ट्रियल अखबारी कागज, हैमिल्टन लौह इस्पात उद्योग, ओटावा कागज उद्योग और टोरंटो मशीनरी उद्योग। ये हमने अभी पढ़े। अगली स्लाइड पे हम एक मैप बनाते हैं और उस मैप में इन सब चीजों को दर्शाने की कोशिश करते हैं। ठीक है। मान लो कि ये जो है, ये जो मैप है, ये मैप कनाडा का है। कनाडा के इस मैप को हम तीन भागों में बांट देते हैं। ठीक है। ये जो भाग है इसे प्रशांत तटीय प्रदेश कहते हैं। प्रशांत तटीय प्रदेश, इसमें जो जगह है वो है वैंकूवर। वैंकूवर, वैंकूवर से जो हमें मिलता है वो मिलता है लुगदी उद्योग वैंकूवर, लुगदी। ठीक है। अब ये जो दूसरा भाग है इसी ये है प्रेरीज प्रदेश। प्रेरीज जो प्रदेश है इसमें एक मिलेगा आपको टर्नर वैली। टर्नर वैली ये जो है ये तेल और प्राकृतिक गैस, तेल व प्राकृतिक गैस के लिए जानी जाती है। एक है विनीपेग, ये है विनीपेग। विनीपेग से हमें गेहूं मंडी, गेहूं मंडी प्राप्त होती है। विश्व की सबसे बड़ी गेहूं मंडी विनीपेग में। ये जो क्षेत्र है ये ओंटेरियो सेंट लॉरेंस प्रदेश है। ओंटेरियो सेंट लॉरेंस जो प्रदेश है इसमें हमें यहां मिलेगा विंडसर। ये ऑटोमोबाइल के लिए जाना जाता है, ऑटोमोबाइल गाड़ी निर्माण, कार वगैरह का निर्माण किया जाता है यहां। फिर इसके आगे सडबरी, निकल, निकल यहां पाया जाता है। फिर आता है टोरंटो, टोरंटो में जो है मशीनरी उद्योग है। हैमिल्टन, लौह इस्पात उद्योग हैमिल्टन मिलेगा। फिर आएगा मॉन्ट्रियल, अखबारी कागज। ओटावा नॉर्मल कागज।
इनकी लोकेशन दूसरी जगह हो सकती है, लेकिन मैंने याद करने के हिसाब से बताया कि इस एरिया में जो है ये 6 चीजें अपने को याद रखनी है। ओंटारियो सेंट लॉरेंस प्रदेश में, ओटावा कागज, मॉन्ट्रियल अखबार बनाना है तो मॉन्ट्रियल शहर चलेंगे, हैमिल्टन लौह इस्पात, टोरंटो मशीनरी उद्योग, सडबरी से निकल मिलेगा, विंडसर में ऑटोमोबाइल है। ये सब काम करने के लिए श्रमिक चाहिए, और श्रमिकों को खाने के लिए गेहूं चाहिए, तो गेहूं लेने के लिए हम विनिपेग जाएंगे, विनिपेग की मंडी से हम गेहूं लाएंगे, ठीक है। और गाड़ी को चलाने के लिए हमें तेल चाहिए, तो तेल और प्राकृतिक गैस हम टर्नर वैली से लाएंगे। और लुगदी उद्योग जो है वो वैंकूवर का है, ठीक है। हमें कागज चाहिए, कागज में भी हमें कागज चाहिए तो हम ओटावा जाएंगे, हम किताब छपवाने के लिए कागज चाहिए, हम ओटावा चले गए। ओटावा के बाद हमें पता चला कि हमें न्यूज़पेपर भी छपवाने हैं तो हम मॉन्ट्रियल जाएंगे, मॉन्ट्रियल में से हम अखबारी कागज खरीदेंगे, वहां से हम हैमिल्टन जाएंगे, हैमिल्टन से हमें लौह इस्पात उद्योग के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। फिर हमें कुछ मशीनें चाहिए, मशीनें लेने के लिए हमें टोरंटो जाना पड़ेगा जहां मशीनरी उद्योग है। तो सडबरी से हम निकलवाएंगे, विंडसर से हम ऑटोमोबाइल गाड़ियों का हम निर्माण करवाएंगे, और उन गाड़ियों में सभी श्रमिकों को लेकर हम विनिपेग जाएंगे जहां से हम गेहूं खरीद कर लाएंगे, गेहूं मंडी से। गेहूं मंडी जो गाड़ियों को चलाने के लिए हमें तेल चाहिए, तो तेल के लेने के लिए हम टर्नर वैली जाएंगे, और वैंकूवर में हमें लुगदी उद्योग मिलेगा। ये चीजें हमें याद रखनी है। इस फॉर्मेशन में हम जब इसको याद रखेंगे तो इजीली याद हो जाएंगे, ठीक है। अब हम चलते हैं, अब अपन एक बार फिर देखते हैं। ओटावा, यहां से हमें कागज चाहिए, तो हम सबसे पहले कागज लेने के लिए ओटावा गए। फिर हमें पता चला कि जो अखबार बनाने के लिए सबसे अच्छा कागज है वो मॉन्ट्रियल में मिलता है, तो हम मॉन्ट्रियल आ गए। फिर हमें पता चला कि यार यहां पर एक शहर है हैमिल्टन, वहां पर जो लौह इस्पात उद्योग है वो बहुत अच्छा है, तो उसकी जानकारी लेने के लिए हम हैमिल्टन चले गए। हैमिल्टन लौह इस्पात उद्योग की जानकारी लेने के लिए, ठीक है। वहां से हमें मशीनें खरीदनी थी, हम टोरंटो गए मशीनरी उद्योग में। टोरंटो से निकल लेने के लिए हम सडबरी चले गए कि बार बार हमें नहीं आना पड़े। सडबरी से गाड़ी खरीदने के लिए, हम गाड़ी बनवाने के लिए हम चले गए विंडसर। और इन सब कामों में, इन सब उद्योगों में जो श्रमिक लग रहे थे उनको गाड़ी में बिठाकर उनके लिए खाने की व्यवस्था करने के लिए हम चले गए विनिपेग, गेहूं मंडी से गेहूं खरीदने। फिर इन गाड़ियों को जो हम बना रहे थे, इनको बनाने के लिए हमें तेल या गैस की जरूरत थी, और उसके लिए हम चले गए टर्नर वैली। और टर्नर वैली के बाद हम चले गए वैंकूवर, वैंकूवर से हम लुगदी उद्योग ले आए टर्नर वैली, और फिर हम चले गए लुगदी वैंकूवर। वैंकूवर तो ये कनाडा के औद्योगिक क्षेत्र थे। अब हम चलते हैं अमेरिका के औद्योगिक क्षेत्रों पर। अमेरिका के औद्योगिक क्षेत्रों में सबसे पहले जो सबसे मुख्य जो औद्योगिक क्षेत्र है वो है महान झील प्रदेश। सबसे मुख्य औद्योगिक प्रदेश है महान झील प्रदेश। महान झीलों में 5 झीलें आती हैं, मैंने आपको ट्रिक बताई थी, होम्स, ह्यूरेन, ओंटारियो, मिशिगन, इरी और सुपीरियर, ठीक है। इसमें 3 प्रकार के उद्योग ज्यादा महत्वपूर्ण है। लौह इस्पात उद्योग में क्लीवलैंड शहर आएगा, बैफेलो आएगा, टुलुथ आएगा, गैरी आएगा, ठीक है। क्लीवलैंड, बैफेलो, टुलुथ और गैरी लौह इस्पात। क्लीवलैंड, बैफेलो, टुलुथ और गैरी, क्लीवलैंड, बैफेलो, टुलुथ और गैरी लौह इस्पात उद्योग के लिए। मांस प्रसंस्करण के लिए शिकागो, और ऑटोमोबाइल के लिए डेट्रॉइट। मोटर सिटी, डेट्रॉइट को जो कहते हैं वो मोटर सिटी का दर्जा दिया जाता है, और यहाँ जनरल मोटर्स का ऑफिस है। महान झील प्रदेश में लौह इस्पात उद्योग के लिए क्लीवलैंड, बैफेलो, टुलुथ और गैरी, क्लीवलैंड, बैफेलो, टुलुथ और गैरी, क्लीवलैंड, बैफेलो, टुलुथ और गैरी लौह इस्पात उद्योग। मांस प्रसंस्करण शिकागो, ऑटोमोबाइल डेट्रॉइट में है, मोटर सिटी के नाम से इसे जाना जाता है, और जनरल मोटर्स का यहाँ पर कार्यालय है, ठीक है। फिर आता है उत्तरी अपलेशियन प्रदेश। इसमें पिट्सबर्ग और जॉर्जटाउन नामक 2 शहर पाए जाते हैं जो कि लौह इस्पात उद्योग के लिए जाने जाते हैं। अब इसे जंग का कटोरा कहते हैं। जंग का कटोरा क्यों कहते हैं? क्योंकि जो अपलेशियन प्रदेश है उत्तरी, इसके महत्व में बहुत ज्यादा कमी हो गई है, इसलिए अब इसे जंग का कटोरा कहा जाता है। मतलब यहां से ज्यादा लौह इस्पात उद्योग का महत्व अब नहीं रहा है, तो इसलिए इसे अब जंग का कटोरे के नाम से जाना जाता है। महान झील प्रदेश में लौह इस्पात उद्योग कहां से मिलता है? क्लीवलैंड, बैफेलो, टुलुथ और गैरी, क्लीवलैंड, बैफेलो, टुलुथ और गैरी, क्लीवलैंड, बैफेलो, टुलुथ और गैरी, ठीक है। मांस प्रसंस्करण शिकागो, शिकागो के बाद ऑटोमोबाइल हम डेट्रॉइट जाएंगे। डेट्रॉइट जो है वहां पर मोटर सिटी के नाम से हमें जाना जाता है, और इसे जनरल मोटर्स का कार्यालय जो है वो डेट्रॉइट में है। फिर अपन उत्तरी अपलेशियन प्रदेश में आते हैं, वहां पर पिट्सबर्ग और जॉर्जटाउन नामक स्थान है जो कि लौह इस्पात उद्योग के लिए जाना जाता है। लेकिन जो उत्तरी अपलेशियन प्रदेश है, यहां से अब लौह इस्पात उद्योग का महत्व कम हो गया, इसलिए अब इसे जंग का कटोरा कहते हैं, ठीक है। 2 चीजें आप दो औद्योगिक प्रदेश अपन ने पढ़ ली हैं। अब अपन चलते हैं अगले उद्योग। उत्तरी अपलेशियन अपन ने पढ़ लिया, अब हम पढ़ते हैं दक्षिणी अपलेशियन। ये जो भाग है दक्षिणी अपलेशियन, इसमें बर्मिंघम नामक स्थान है, और ये लह नहीं है, ये लौह इस्पात उद्योग ही है।
ये भी लौह इस्पात उद्योग के लिए जाना जाता है। उत्तरी अपलेशन में आएंगे पिट्सबर्ग और जॉर्जटाउन, दक्षिणी अपलेशन में आएंगे बर्मिंघम लौह इस्पात उद्योग के लिए। फिर ऊपर जाएंगे तो दक्षिणी न्यू इंग्लैंड प्रदेश आएगा, वो वस्त्र उद्योग के लिए जाना जाता है। दक्षिणी न्यू इंग्लैंड प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र वस्त्र उद्योग, वहां पर एक बोस्टन शहर है जो कि सूती वस्त्र उद्योग के लिए जाना जाता है, और एक लोवेल शहर है जो कि ऊनी वस्त्र उद्योग के लिए जाना जाता है। ठीक है, दक्षिणी न्यू इंग्लैंड प्रदेश वस्त्र उद्योग, बोस्टन सूती वस्त्र, लावेल ऊनी वस्त्र। फिर दक्षिणी न्यू इंग्लैंड प्रदेश के नीचे की तरफ जो भाग है वो मध्य अटलांटिक तटीय प्रदेश के नाम जाना जाता है। उसमें लौह इस्पात उद्योग के लिए स्पैरो पॉइंट और मॉरिसविल नामक स्थान है मैरीलैंड राज्य में। ठीक है, और रेशम शहर है पैटरसन। हमने अब तक 5 औद्योगिक प्रदेश का अध्ययन किया है। सबसे पहले अपन आते हैं महान झील प्रदेश। सबसे प्रमुख औद्योगिक प्रदेश है यूएसए का। इसमें जो पाए जाते हैं लौह इस्पात उद्योग में क्लीवलैंड, बैफेलो, टुलुथ और गैरी। ठीक है, फिर मांस प्रसंस्करण के लिए शिकागो, और उसके बाद जब अपन आएंगे ऑटोमोबाइल तो उसके लिए डेट्रॉइट। डेट्रॉइट को मोटर सिटी कहते हैं, और यहां पर जनरल मोटर्स का कार्यालय, जिसे जीएम की जो गाड़ियां आती हैं वो उसका मुख्य कार्यालय डेट्रॉइट में। फिर अपन आते हैं उत्तरी अपलेशन प्रदेश। उत्तरी अपलेशन प्रदेश में पिट्सबर्ग आएगा, पिट्सबर्ग के बाद जॉर्ज टाउन आएगा। 2 स्थान है, दोनों लौह इस्पात उद्योग के लिए जाने जाते हैं। उत्तरी अपलेशन प्रदेश से जो अभी लौह इस्पात उद्योग है उसका महत्व कम हो गया है, इसलिए अब इसे जंग के कटोरे के नाम जाना जाता है। उत्तरी अपलेशन आगे, अब हम सीधे जाएंगे दक्षिणी अपलेशन में। दक्षिणी अपलेशन जो प्रदेश है उसमें बर्मिंघम नामक स्थान है, वहां से लौह इस्पात उद्योग के लिए जाना जाता है बर्मिंघम। ठीक है, ये जो स्थान है ये लौह इस्पात उद्योग के लिए जाना जाता है। फिर हम ऊपर चलेंगे दक्षिणी न्यू इंग्लैंड प्रदेश। इसमें ये सूती वस्त्र उद्योग के लिए जाना जाता है। बोस्टन जो शहर है वो सूती वस्त्र उद्योग के लिए, और लावेल जो है वो ऊनी वस्त्र उद्योग के लिए। दक्षिणी न्यू इंग्लैंड प्रदेश वस्त्र उद्योग के लिए जाना जाएगा। मध्य अटलांटिक तटीय प्रदेश, इसमें एक रेशम शहर आता है जिसे पैटरसन कहते हैं, और लौह इस्पात उद्योग के लिए स्पैरो पॉइंट और मॉरिसविल। ये मैरीलैंड राज्य के 2 स्थान है जहां से लौह इस्पात उद्योग का वो होता है। अब तक हमने 5 पढ़ लिए हैं, अब अपन आगे चलते हैं छठे पर। छठा प्रदेश है पूर्वी तटीय प्रदेश। पूर्वी तटीय प्रदेश या गल्फ तटीय प्रदेश के नाम से जानते हैं। तेल रिफाइनरी लगेंगे, डलास और ह्यूस्टन। डलास और ह्यूस्टन नामक स्थान है टेक्सास राज्य में जहां पर तेल रिफाइनरी लगी हुई है। फिर आते हैं प्रशांत तटीय प्रदेश। हमने कनाडा में प्रशांत तटीय प्रदेश पढ़ा था, जहां हमने वैंकूवर पढ़ा था जो लुगदी उद्योग के लिए जाना जाता था। अब हम पढ़ रहे हैं उत्तरी अमेरिका में प्रशांत तटीय प्रदेश। उत्तरी अमेरिका में प्रशांत तटीय प्रदेश में हम चलेंगे तो सैन फ्रांसिस्को नामक एक जगह आती है जिसे सिलिकॉन वैली कहते हैं, और ये आईटी उद्योग के लिए जानी जाती है। उसके बाद हम चलेंगे लॉस एंजलिस चलेंगे। लॉस एंजलिस जो है वो फिल्म इंडस्ट्री के लिए जानी जाती है। लॉस एंजल्स फिल्म इंडस्ट्री के लिए जानी जाती है। हॉलीवुड यहीं का है, ठीक है, लॉस एंजल्स का ही। फिर जहाज निर्माण हमें करवाना है तो पोर्टलैंड चलेंगे, और वायुयान या हवाई जहाज जहां हमें बनवाने तो हम सिएटल चलेंगे। ये जो चारों क्षेत्र हैं ये प्रशांत तटीय प्रदेश में पड़ते हैं। अलास्का में एक प्रुदो घाटी है, प्रुदो खाड़ी है, घाटी नहीं प्रुदो खाड़ी है, जहां से तेल निकाला जाता है। तो ये कुल 8 औद्योगिक प्रदेश थे। अब हम एक बार फिर एक एक का रिवीजन करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम आएंगे, सबसे महान जो क्षेत्र है वो है महान झील प्रदेश का, यूएसए का। यूएसए के महान झील प्रदेश की ट्रिक हमने बताई थी झीलों को याद रखने की, होम्स के नाम से। होम्स में ह्यूरेन, ऑन्टेरियो, मिशिगन, इरी और सुपीरियर। ठीक है, अब हम चलते हैं यहां लौह इस्पात उद्योग के लिए कुछ शहर प्रसिद्ध हैं लौह इस्पात उद्योग के लिए। तो यह है क्लीवलैंड, बैफेलो, टुलुथ और गैरी। ये कुछ स्थान है जो लौह इस्पात उद्योग के लिए जाने जाते हैं। फिर इसके बाद अपन चलेंगे तो इसके बाद आएगा मांस वाला। मांस प्रसंस्करण जो है वो शिकागो में किया जाता है। विश्व की सबसे बड़ी मांस मंडी जो है वो शिकागो में, ठीक है, मांस प्रसंस्करण उद्योग शिकागो। ठीक है, फिर उसके बाद आएंगे अपन ऑटोमोबाइल। ऑटोमोबाइल जो है वो डेट्रॉइट में, डेट्रॉइट है ना, डेट्रॉइट शहर में। इसे मोटर सिटी के नाम से जानते हैं। और यहां पर जो है ये जीएम जो गाड़ियां बनाती है, जीएम जनरल मोटर्स का जो मुख्यालय है वो डेट्रॉइट शहर में है। ये महान झील प्रदेश है, यूएसए का सबसे प्रमुख औद्योगिक प्रदेश महान झील प्रदेश। ठीक है, फिर अपन आते हैं उत्तरी अपलेशियन। इसमें आता है उत्तरी अपलेशियन प्रदेश। इसमें जब हम आएंगे तो उत्तरी अपलेशियन प्रदेश जो है इसमें पिट्सबर्ग सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है, और एक और याद रखेंगे तो जॉर्ज टाउन। ये 2 स्थान है जहां से लौह इस्पात उद्योग के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, इसका अब महत्व में गिरावट हो गई, मतलब इसका महत्व बहुत कम हो गया, इसलिए अब इसे जंग का कटोरा कहते हैं। फिर उत्तर में तो अपलेशियन प्रदेश मिला, तो दक्षिण में भी मिला होगा। तो दक्षिणी जो अपलेशियन प्रदेश है इसमें बर्मिंघम नामक स्थान, यहां से भी लौह इस्पात उद्योग के लिए जाना जाता है।
ठीक है, अब तक हमने तीन पढ़ लिए, महान झील प्रदेश, उत्तरी अपलेशियन प्रदेश, दक्षिणी अपलेशियन प्रदेश। अब हम आगे चलते हैं, आगे चलेंगे तो हम चलेंगे सबसे ऊपर अपन आएंगे दक्षिणी न्यू इंग्लैंड प्रदेश, दक्षिणी न्यू इंग्लैंड प्रदेश, इंग्लैंड प्रदेश। इसमें ये जो है ये वस्त्र उद्योग के लिए जाना जाता है। इसमें एक शहर आएगा बोस्टन, ये जाना जाएगा सूती वस्त्र के लिए, और एक जाना जाएगा लावेल शहर आएगा, जो जाना जाएगा आपका ऊनी वस्त्र के लिए। ये शहर आएंगे न्यू इंग्लैंड प्रदेश। फिर आएगा मध्य अटलांटिक तटीय प्रदेश, मध्य अटलांटिक तटीय प्रदेश। इसमें जो लौह इस्पात उद्योग के लिए जो जाने जाएंगे वो जाने जाएंगे स्पैरो पॉइंट, स्पैरो पॉइंट, पॉइंट और मॉरिसविल, सॉरी नाम भूल गया था, मेरे दिमाग से निकल गया था, मॉरिसविल। ये मैरीलैंड जो राज्य है उसमें दो स्थान। इसमें एक शहर पाया जाता है जिसे रेशम शहर कहते हैं, और उसका नाम जो है वो पैटरसन है, पैटरसन। ठीक है, इसमें राज रखने वाला सबसे मेन रेशम शहर का नाम है। ठीक है, फिर उसके बाद अपन आगे चलते हैं, आगे चलेंगे तो एक आएगा पूर्वी टेक्सास प्रदेश, पूर्वी टेक्सास प्रदेश। इसे गल्फ प्रदेश के नाम से भी जानते हैं। ये तेल रिफाइनरी के लिए जाना जाता है। इसमें ह्यूस्टन और डलास, ये टेक्सास के जो दो स्थान है जहां पर तेल रिफाइनरी पाई जाती है। ठीक है, फिर अपन चलते हैं प्रशांत तटीय प्रदेश। प्रशांत तटीय जो प्रदेश है, प्रशांत तटीय प्रदेश में एक आएगा सिएटल, वायुयान निर्माण, पोर्टलैंड, जहाज निर्माण, सैन फ्रांसिस्को, आईटी उद्योग, और लॉस एंजल्स। लॉस एंजल्स जो है ये फिल्म उद्योग के लिए जाना जाता है। अब हम इनको एक बार मैप पे देख लेते हैं। ये ऊपर का जो भाग है, ये जो मैं बना रहा हूं, ये कनाडा है। ये जो नीचे का भाग है ये मैक्सिको है। ये बीच का जो भाग है ये यूएसए का है। ठीक है, अब अपन बनाते हैं सबसे पहले ये जो भाग है ये कहलाता है दक्षिणी न्यू इंग्लैंड प्रदेश, न्यू इंग्लैंड प्रदेश। जाना किसके लिए जाता है? सूती वस्त्र के लिए जाना जाता है, सूती वस्त्र, सॉरी वस्त्र उद्योग, सूती वस्त्र के लिए बोस्टन शहर जाना जाता है, बोस्टन सूती वस्त्र उद्योग के लिए। ठीक है, इसके बाद अपन चलें तो ये जो भाग है ये मध्य अटलांटिक तटीय प्रदेश के नाम जाना जाता है। ये जो है इसमें लौह इस्पात के लिए तो जो जाना जाता है वो स्पैरो पॉइंट और मैं सॉरी यार क्या नाम रहता है यार, मॉरिसविल। स्पैरो पॉइंट और मॉरिसविल के नाम दो शहर नामक स्थान है जो लौह इस्पात के लिए जाने जाते हैं। एक आता है रेशम शहर जिसे पैटरसन के नाम से जानते हैं, पैटरसन। ठीक है, ये जो है ये है दक्षिणी अपलेशियन प्रदेश, इसमें बर्मिंघम पाया जाएगा, बर्मिंघम। ठीक है, यहां जो है उत्तरी अपलेशियन प्रदेश जहां पर पिट्सबर्ग और जॉर्ज टाउन पाया जाएगा। ये जो भाग है ये है महान झील प्रदेश। इस भाग में लौह इस्पात के लिए क्लीवलैंड, टुलुथ, गैरी और बेफेलो, और मांस प्रसंस्करण के लिए शिकागो और डेट्रॉइट ऑटोमोबाइल के लिए। ठीक है, ये जो भाग है ये कहलाता है पूर्वी टेक्सास प्रदेश। इस टेक्सास प्रदेश में जो है यहां पर तेल रिफाइनरी पाई जाती है डलास और ह्यूस्टन से। ठीक है, ये जो भाग है ये प्रशांत तटीय प्रदेश है। प्रशांत तटीय प्रदेश में सिएटल वायुयान निर्माण, सिएटल वायुयान निर्माण, पोर्टलैंड जहाज निर्माण, सैन फ्रांसिस्को आईटी उद्योग और लॉस एंजल्स फिल्म उद्योग के लिए जाना जाता है। यहां पर कनाडा के ऊपर की तरफ अपन जाएंगे तो यहां पर अलास्का पड़ता है, और अलास्का जो है उसमें प्रूदो खाड़ी है जो कि तेल के लिए जानी जाती है। अब अपन एक बार कंप्लीट मैप पर इन सबका रिवीजन कर। ठीक है, ये जो अलास्का क्षेत्र है ये यूएसए का अलास्का वाला भाग है। यहां पर पाई जाती है प्रूदो घाटी, प्रूदो खाड़ी जो कि तेल के लिए जानी जाती है। ठीक है, ये जो भाग है ये प्रशांत तटीय प्रदेश है। यहां पर जो पाया जाएगा वैंकूवर कनाडा में लुगदी उद्योग, यहां पाया जाएगा सिएटल वायुयान, यहां पाया जाएगा पोर्टलैंड जहाज निर्माण, सैन फ्रांसिस्को
सैन फ्रांसिस्को जो है ये पाया जाता है अपना आईटी उद्योग, और ये पाया जाता है लॉस एंजल्स, लॉस एंजल्स फिल्म उद्योग। ठीक है, यहां पर जो है महान झील प्रदेश की स्थिति है, महान झील प्रदेश पाया जाता है। ये जो है कनाडा का प्रेरीज प्रदेश है, इसमें एक ये हो गया विनीपेग, और यहां जो दूसरा हो गया वो पाया जाता है अपना टर्नर वैली, टर्नर वैली। ठीक है, ये जो भाग है इस भाग को कहते हैं ऑन्टेरियो सेंट लॉरेंस। इसमें पाया जाएगा विंडसर, सडबरी, टोरंटो, हैमिल्टन, ओटावा, मॉन्ट्रियल, ये शहर इसमें पाए जाएंगे। ठीक है, अब अपन इधर आते हैं उत्तरी अमेरिका की तरफ। तो इधर ये महान झील प्रदेश वाला जो भाग है इसमें पाया जाएगा क्लीवलैंड, बैफेलो, टुलुथ और गैरी लो इस्पात के लिए। यहां शिकागो पाया जाएगा मांस प्रसंस्करण के लिए, और डेट्रॉइट पाया जाएगा ऑटोमोबाइल के लिए। ठीक है, फिर इसके आगे जो ये वाला भाग है ये कहलाता है उत्तरी अपलेशियन प्रदेश। इसमें पाया जाता है पिट्सबर्ग और जॉर्जटाउन। ठीक है, इसके ऊपर जो ये वाला भाग है ये कहलाता है दक्षिणी न्यू इंग्लैंड प्रदेश। ठीक है, और यहां जो है सूती वस्त्र के लिए जाना जाता है बोस्टन और लाविल शहर पाए जाते हैं। यह है मध्य अटलांटिक प्रदेश, मध्य अटलांटिक तटीय प्रदेश। इसमें जो पाया जाता है स्पैरो पॉइंट और मॉरिसविल जो कि मैरीलैंड राज्य के भाग है, और एक पाया जाता है रेशम शहर जो कि पैटरसन का भाग है। ये जो भाग है ये दक्षिणी अपलेशियन प्रदेश है, इसमें बर्मिंघम पाया जाता है, बर्मिंघम पाया जाता है। ठीक है, ये पूर्वी टेक्सास प्रदेश है। इस पूर्वी टेक्सास प्रदेश में जो है तेल रिफाइनरियां पाई जाती हैं, डलास और ह्यूस्टन में तेल रिफाइनरी पाई जाती है, तेल रिफाइनरी। ये कुल मिलाकर पूरा भौगोलिक हमने पढ़ लिया। उत्तरी अमेरिका जो महाद्वीप था उसके बारे में हमारा टॉपिक 1 और टॉपिक 5 ये दोनों कंप्लीट हो चुके हैं। इसमें हमने पढ़ा टॉपिक 1 में पर्वत, पठार, मैदान, मरुस्थल, नदी और झील। ठीक है, और इसमें हमने औद्योगिक प्रदेश पढ़े, जो कि ये दोनों टॉपिक हमारे क्लियर हो चुके हैं। अगली क्लास में हम दक्षिण अमेरिका महाद्वीप शुरू करें। थैंक यू, धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद, फिर मिलते हैं।